अंतर्राष्ट्रीय तानसेन समारोह के शुभारंभ के मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीर ग्वालियर से। शताब्दी या इस प्रकार से गिनती होती है, लेकिन संगीत और संगीत के कलाकारों का मान सम्मान बढ़ाने की ग्वालियर की जो रवायत है, मैं बधाई देना चाहूंगा। ये 100वें उत्सव के अवसर पर ये जो शताब्दी मनाई है, एक बार महाजी महाराज से लेके माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया तक जोरदार ताली बजा करके इस पूरे आयोजन के लिए 1924 में माधव महाराज उपस्थित होंगे, आज हमारे बीच केंद्रीय मंत्री के रूप में मौजूद है। ये हमारी संगीत की साधना के सफर पे अपनी निष्ठा की विजय है। और आनंद तब आता है जब हमारे बीच हमारे अपने नगर निगम माननीय विधानसभा के अध्यक्ष और भारत सरकार के पूर्व मंत्री हमारे मार्गदर्शक माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, जोरदार अभिनंदन उनके लिए भी। मंच पर विराजमान हमारे प्रभारी मंत्री माननीय मंत्री धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय सांसद भारत सिंह कुशवाहा जी, आशीष अग्रवाल जी, कौशल शर्मा जी, अभय चौधरी जी, मंचस्थ सभी अतिथिगण, सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, सभी कलाकार साथियों, हमने तानसेन जी को नहीं देखा, हमने बैजू बावरा को नहीं देखा, लेकिन हम सौभाग्यशाली है 20वीं शताब्दी से लेकर 21 शताब्दी तक जब चित्रपट संसार के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से संगीतिक साधना के बलबूते पर प्राचीन विरासत को आधुनिक यंत्रों के माध्यम से, आवाज के माध्यम से पूरे देश की सांस्कृतिक एकता का सबसे बड़ा रोल, भाषाई बाधाओं को तोड़ करके प्रेम स्नेह की भाषा से पूरे देश के अंदर आनंद का, लता मंगेशकर से लेके सभी कलाकारों ने जो प्राचीन साधकों के मार्ग पर चलकर पहचान बनाई है। कोई गाना वाला गाना होगा, मेरा जूता है जापानी ये पतलून हिंदुस्तानी, वो गाना तो गाया, सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है। क्या आनंद आता है इस आधार पर जब हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं रूस में, तो हमारी सीमाएं टूट करके उस सांस्कृतिक विरासत से संगीत एक बना देता है। आज के इस अवसर पे भी हमारे मुझे बताया गया है, एक नहीं 4 देशों से हमारे संगीत के अलग अलग क्षेत्रों के विद्वान यहाँ आए हुए हैं। इजराइल, फ्रांस, जापान, इटली, इनके भारतीय शास्त्रीय संगीत के शैलियों के विशेष अपने कलाकार यहाँ आए। मैं उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से स्वागत करता हूँ। मुझे मालूम है ठंड बहुत है, लेकिन हाथ तो खाली है, अपन आप सबका उनका अभिनंदन करें। सर्दी इतनी नहीं है कि आनंद के लिए हमारे को बोलना पड़े, और वो ग्वालियर की रियासत में बोलना पड़े तो और सोचना पड़ेगा कि अब आगे बोलना कि नहीं बोलना पड़े। आज के इस अवसर पर आज ये मैं जब पिछली बार से ऐसा लगा कि जब भी आता हूं तानसेन समारोह, पता नहीं तानसेन महाराज की कोई कृपा हो रही है, जब आता तब वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है। ये बड़ा आश्चर्य की बात। पिछली बार आया तो तबले का वाद्यों से तबला साधकों ने इतनी बड़ी टीम इकट्ठी कर दी, मेरे को लगता देश कम पड़ गया होगा, सब जितने थे यही बुला लिए। संस्कृति मंत्रालय को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज जो देखा हमने, तमाम प्रकार के बैंड तो सुने थे, लेकिन ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला शास्त्रीय बैंड, वाकई बधाई देना चाहूंगा। क्या छोड़ा आपने, सबको जोड़ लिया है। संतूर है, वायलिन है, तबला है, पखावज है, जो हो सकता है। और लगभग 500 से ऊपर सब कलाकारों, 527 कलाकार थे। संवेद स्वर में जिस प्रकार से बांसुरी से लगा करके उनने अपनी जो प्रस्तुति दी, वास्तव में अद्भुत है। और आज इस बात की महत्ता और बढ़ जाती है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कलाकारों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का वो दृश्य आज भी आंखों के सामने जो निकलता है, आप एहसास करना। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े नायक
जिनके जीवन की बहुत सारी बातों से दुनिया अलग प्रकार से उनको श्रद्धा से देखती है, लेकिन ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने अपनी भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर जी के महाप्रयाण के अवसर पर पैदल जा करके जो श्रद्धांजलि दी, वाकई वो अद्भुत है। ये कला साधकों का लंबी परंपरा का सम्मान है। बंबई की धरती पर पैदल चलते हुए शमशान घाट तक एक महान संगीतज्ञ और गायिका, वाकई लता मंगेशकर जी का जो इतिहास और उनका जो योगदान था, उस योगदान से हमको एहसास होता है ये हमारी शासन पद्धति का आधार पर कलाकारों को मान सम्मान देने की जो परंपरा है, यही तो कारण है कि जो बताया गया है कि गायक जब गायिका से अपने मन के भाव से गाता है, प्रत्येक राग से उसका असर होता है, वो अपने आप प्रकृति से तालमेल बिठा लेता है। प्रकृति के आधार पर राग मल्हार के बारे में जो कहा गया है कि राग लगाए तो ऐसा राग लगाए कि मेघ आके गर्जन करते हुए वर्षा ऋतु ले आए, ये और कहीं नहीं हो सकता। ये केवल अपने देश में हो सकता है, अपनी संस्कृति से हो सकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अतीत के कालक्रम में भगवान कृष्ण से बांसुरी बजाते थे तो समूचा गोधन कहां से कैसे कैसे निकल के उनके चारों तरफ आकर के वो एहसास करता था। ऐसे एक नहीं कई बातों के कई उदाहरण हैं। लेकिन आज के इस अवसर पर जब वर्ष हो रहा है तो मैंने तो बीच में निकाला था कि मैं भोपाल से शामिल हो जाऊंगा, लेकिन होए वही जो राम रच राखा। धीरे धीरे करते करते आखिर वही हुआ जिससे मैं बचने चाहता था। एक उंगली पकड़ी, दूसरी पकड़ी, और ये ग्वालियर छोड़ते तो है नहीं मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, ये इतना अच्छा आयोजन और इतनी बड़ी सौगात है। मुझे भी मन में संतोष है कि कोई बात नहीं, जो समय गया वो सबसे अच्छा गया, और जहां आकर के मैं बोल रहा हूं मुझे और आनंद है। ऐसे संगीत के बेताज तो क्या बोलना चाहिए, परमात्मा की देन। संगीत सम्राट तानसेन हमने तो केवल नाम ही सुना है, लेकिन वो नवरत्नों में से एक थे, भगवान का अनुपम देन थे। उनकी संगीत साधना के लंबे सफर में उनको अलग अलग स्वर साधक जीते जी देवता के समान मानते हैं। मैं आज के अवसर पर उनको भी, उनके गुरु के बारे में भी कहा गया है कि उनके गुरु हरिदास भी थे, घोष साहब भी थे। कोई न कोई तो अपने गुरुओं की लंबी परंपरा से शिष्य सच्चा साधक वही है जो अपने गुरु का मान बढ़ाए, नाम बढ़ाए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज के इस अवसर पर ग्वालियर ने अपने उस एक ऐसी शख्सियत को याद किया है जिसके कारण से पूरे क्षेत्र और अंचल की पहचान है। मैं अपनी ओर से पुनः आज जितने भी कलाकार अलग अलग देश और दुनिया से आकर के अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, लेकिन एक विनम्रता के साथ क्षमा चाहते हुए मुझे यहाँ से 3 बजे निकलना था, लेकिन आप उम्मीद करता हूं आप मुझे ताली वाली बजा के अनुमति देंगे। 6:45 बजे तो जा सकता हूं, आपकी अगर स्वीकृति होगी तो आपसे क्षमा चाहते हुए विनम्रता के साथ किसी का आपका जितना भी यहाँ कार्यक्रम होगा मैं मान के चल रहा हूं कि मैं यहीं उपस्थित हूं मन से, लेकिन कल मुझे विधानसभा की जवाबदारी भी संभालना है। माननीय अध्यक्ष जी यहाँ है और हमारी अपने पक्ष विपक्ष के बीच में सदन की शुरुआत के समय जो आनंद आता है उसकी तैयारी भी करना है, लेकिन मैं मान के चलता हूं पूरे आयोजन में अपनी ओर से एक बार फिर शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अब हम संस्कृति मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र सिंह लोधी से अनुरोध करते हैं कि वे कृतज्ञता ज्ञापन करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का आभार व्यक्त करता हूं, केंद्रीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी का आभार व्यक्त करता हूं, और उपस्थित सभी मंचासीन हस्तियों का मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूं। संस्कृति मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।